एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ माय न्यू चैनल। लेटेस्ट अपडेट के लिए, आरटीआर रिप्लाई के लिए, सैलरी स्लिप के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। 2024 स्कैम के बारे में हम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आज की इन्फॉर्मेशन यही है कि फाइनली आपका जो कोर्ट केस है वो डल चुका है, पिटीशन आपकी डल चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट में। और एसएससी जो सामने वाली पार्टी होती है, ठीक है, उसको नोटिस जा चुका है, ठीक है, क्योंकि वो पार्टी को भी अपना पक्ष जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है उसको एक पक्ष दिया जाता है कि अपनी बात रखने का, ठीक है। तो उनको एक नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन साथ में ये भी हुआ है कि आपका जो ये मेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि हियरिंग में ये हुआ है, लेकिन आगे जो हियरिंग की डेट है उसमें स्टे का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, जल्दी हियरिंग का कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये बाकी जो आपके एसएससी का जो पुराना पैटर्न चल रहा है जिसमें लंबे लंबे टाइम तक वो केस जो है वो चलते हैं और फिर डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, और स्टूडेंट की मैक्सिमम केस तो ऐसे गए हैं कि स्टूडेंट के हित में गए ही नहीं वो, ठीक है, वो आगे रफा दफ़ा उन्होंने मतलब करवा दी है एसएससी ने, कमीशन ने, ठीक है। तो इसमें भी एक तरीके से अभी तो फिलहाल यही लगता है आपका मेंस जो है वो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी कट ऑफ है उन कैंडिडेट्स ने बढ़ाई हुई हैं, जो जेएसओ के कैंडिडेट हैं जिनकी कट ऑफ आई जाती है उनको लिस्ट 3 में क्वालिफाई कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन लिस्ट 3 के लिए उनकी एज ज़्यादा है, बट उन्होंने कट ऑफ बढ़ा दी है। अब बात यह है कि जिन कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे कट ऑफ बढ़ने की वजह से, वो कैंडिडेट्स कैसे अंदर इनरोल करेंगे, उनका क्या एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। वो एग्ज़ाम वो तो बाकी कैंडिडेट्स तो एग्ज़ाम दे देंगे, बट उनका क्या, ठीक है, जो बाहर हो गए, क्या उनकी एक नई कट ऑफ बनेगी, क्या उनको मतलब एग्ज़ाम में बाकी कैंडिडेट्स को उन नई कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग बैठने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, दे आर क्वाइट अनक्लियर, ठीक है। तो एक तरीके से धोखा ही हुआ है। और एसएससी ने भी हाल ही में एक नोटिस निकाला है। देखिए यहाँ पे उन्होंने डीएसटी की बात की है, ठीक है, लेकिन साथ में आइडिया दे दिया उन्होंने कि 18 से 20 जनवरी को डीएसटी हो रहा है। तो पीडब्ल्यू पीडीओएच कैंडिडेट के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन बनाई थी कि एक सर्टिफिकेट जारी करो कि आप जो है वो मेडिकली अनफिट हो, कि आप डीएसटी नहीं दे सकते। और साथ में ये भी हिदायत दी है कि आपको वेन्यू में कैसे कैसे आना है, आपको 30 मिनट पहले पहुँचना है, ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो मतलब एक तरीके से बता दिया कि आपका एग्ज़ाम तो उस दिन हो ही रहा है। तो अब ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात हो जाएगी। जैसा हम सोच रहे थे कि हियरिंग फास्ट हो जाएगी, पिटीशन डल जाएगी, ठीक है, कोर्ट के पुख्ता संबंध पर, ये लंबी कहानी छिड़ने वाली है। और लास्ट में आपको भी पता है ऐसे बहुत सारे कोर्ट केसेस पहले भी हुए हैं और उनको फिर बाद में फटाफट से उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट ने जितनी चीज़ें स्टूडेंट के फेवर में थी वो सारी एकदम से खारिज कर दी है। जैसे हमने 2017 में भी देखा था कितने बड़े बड़े स्कैम हुए थे, बट सारे डिस्पोज ऑफ हो गए। तो हो सकता है इसमें भी बिना कुछ ऐसे हुए। लेकिन साफ साफ दिखता है कि एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो डिमांड किया, बट एसएससी बहुत शातिर है, ऐसे वकील करती है, वो कोई ना कोई लूप होल निकाल लेती है। कोई भी इतना बड़ा कमीशन अपने ऊपर जो है वो बातों को नहीं आने देता अपने, ठीक है, मतलब चीज़ों को दबा देता है। अपनी इज्जत जो है वो बरकरार रखने के लिए वो कुछ ठीक है, वो सारी तरीके की जो ट्राई है वो करता है। तो बस वही बात है, उसके दामन पे दाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है। बहरहाल आप इस सब में क्या कहना चाहेंगे, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।